नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 10 पहुंच चुके हैं हम लोग। ग्राफिकल अप्रोच देख चुके हैं। इसमें क्या देखने वाले हैं हम लोग? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखें। देखो, पहली बात क्या है कि देखो दो फिगर बनेगा ना, एक ऐसा बन सकता है क्वाड्रेटिक में, या तो ऐसा बन सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है। ये कब बनेगा? ग्रेटर देन जीरो। ये कब बनेगा? लेस देन जीरो। तो एक बात बताओ, जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट। देखो, इनफाइनाइट जा रहा है। जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू की बात होगी। वो मिनिमम वैल्यू कब आएगी? इसकी पॉइंट क्या है? -b/2a -d/4a। पिछले लेक्चर में बोला था, याद कर लेना। ठीक। और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसमें तो मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगा। इसमें क्या आएगा? अपने को मैक्सिमम वैल्यू आएगा। वो भी कहां पे आएगा? -b/2a -d/4a। मतलब x -p/2a रखेंगे तो जो हमको आएगा वो मैक्सिमम, या इसमें इस केस में मैक्सिमम, इस केस में मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, इतना बात तो पिछले लेक्चर में पता था। एक बात बताओ, देखो इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा है, लेकिन मैं पूछूंगा कि बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि बोलोगे कि क्योंकि a ग्रेटर देन जीरो है, ऊपर खुला, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, तो इसीलिए वो नहीं पूछा, क्योंकि देख के ही बताया जा सकता है आंसर। इसका भी आंसर इनफाइनाइट। ठीक। तो मैं चाहूंगा कि इसका बताओ कि मिनिमम वैल्यू कहां आएगा, किस पे आएगा? तो मैं बता देता हूं किस पे आएगा। x की वैल्यू क्या रखेंगे? -b/2a। मैं याद कराया था। -b/2a मतलब -2/2a, मतलब x जब -1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। -1 रखो तो x क्या आ रहा है भाई? 1 -2 + 2, मतलब इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी 1। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1। x कुछ भी लिया जा सकता है। सिमिलरली इसका आंसर खत्म। इसका आंसर बताओ, मिनिमम वैल्यू कहां आएगा? -b/2 है। x इक्वल टू कहां आएगा? क्योंकि अभी दिखाया ना वो पॉइंट क्या होता है, -b/2 है। तो माइनस b क्या है? 16/2a। a क्या है? ये 2। तो 2 रखेंगे तो बताओ y की वैल्यू क्या आई? तो ये मिनिमम, y मिनिमम कितना आएगा? 2 रखेंगे तो 16 - 32 + 15, मतलब 31 - 1। तो -1 इसकी क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन कुछ मजा नहीं आया ना। पॉइंट हम लोग रख दे रहे हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो इसको मजाक के साथ कैसे करते हैं दिखाते हैं। ये ध्यान से देखो, y इक्वल टू, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है भाई? क्या मैं इसको लिख सकता हूं x + 1 का होल स्क्वायर +1? बोलो। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। और वो कहां पे होगी? -1। याद करो, अभी जस्ट किए उसमें भी -1 ही आ रहा था। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1, क्योंकि इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0। 0 से बड़ा ही होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है। अच्छा, एक और अप्रोच क्या हो सकता है, इसका मैं ग्राफ बना लेता हूं। y - 1 = x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये y = x² जैसा ही है। y = x² होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे 0 को टच करते हैं। लेकिन यही ग्राफ अब कहां पे शिफ्ट हो गया है? यही ग्राफ शिफ्ट हो गया, इसको 0 करो तो 1, इसको 0 करो तो -1। मतलब ये ग्राफ x - 1 और y 1 यहां पे शिफ्ट हो गया। इसको थोड़ा सा हटा के बनाते हैं। तो क्या बन गया था? y - 1 = x + 1 का होल स्क्वायर, यही था ना। तो यही ग्राफ है, बस ये शिफ्टेड कहां पे है? x = -1, y = 1, मतलब ये ग्राफ कहां शिफ्ट हो गया? अब इससे तो दिख ही जा रहा है कि यही तो मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके बाद तो बड़ी 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 है। तो ये वैल्यू कौन है? x - 1। और जब x - 1 रखे तो कितनी आ रहा है? y की वैल्यू 1। तो ये भी अच्छा है। किसी भी यार, कुछ भी इसमें x डाल लो, कुछ भी डाल लो, उसमें क्या होगा? x - 1 पे ही ये मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है। उसी तरह सेकंड भी तुम लोग ग्राफ बना के कर सकते हो। पिछले लेक्चर में इसीलिए मैं पहले ग्राफ तुम लोग को बता दिया था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। y = x² - 2x - 3, रेंज ऑफ y, x belong to r, x belong to 0 से 3, x belongs to -2 से 0। जब x कुछ भी रख सकते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैं थोड़ा इसको, एक तो रटने वाला याद है क्या? -b/2 है।
x माइनस बी बाई टू रख देते हैं, मतलब माइनस बी क्या है 2 माइनस वन प्लस बाई ए क्या है 1, तो 2 8 सॉरी 2 रखे तो 1, तो 1 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, कितना देगा 1 पे रख दो 1 माइनस 2 माइनस 3 मतलब -4, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, ठीक। लेकिन इससे x बिलोंग्स टू r सभी के लिए ये मिनिमम वैल्यू है, लेकिन किसी इंटरवल में दे देगा तो फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि इंटरवल में तो पता नहीं कि ग्राफ क्या 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 हो रहा है, ये तो सभी x के लिए ये बताया था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसका बेस्ट अप्रोच क्या है, ग्राफिकल अप्रोच। बना लो पहले इसका होल स्क्वायर बना लो, तो इसको मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर -4। बोलो भाई, स्क्वायर नहीं बना रहे हो तो क्लास 10th में फिर से संपर्क करो। x माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब ग्राफ तो मुझे पता है कि ये ऐसा ही बनेगा, ठीक, लेकिन ये शिफ्टेड है कहां पे, x1 पे और y -4 पे। x1 कहां है भाई, x रहा 1 और y कितना रहा -4, ये लो -4 यहां पे। और कैसा ग्राफ है, ऊपर की तरह जाता हुआ ग्राफ है, ठीक। तो ये वैल्यू अपने ढूंढ लिए, ये x की वैल्यू 1 है, ठीक, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, मिनिमम वैल्यू -4 ही आ रही थी, तो ये वैल्यू कितनी है -4, ये तो हो गया, ठीक, कि इसकी मिनिमम वैल्यू -4 है। लेकिन बोल रहा है कि जब x 0 से 3 में है तब बताओ कितना आएगा, तो 0 से 3 में मैं कह सकता हूं कि 0 तो ये रहा और 3 कहां है भाई, 3 का कुछ पता नहीं है, तो 3 रख के देखो x3 क्या आ रहा है, x3 रखा तो यहां पे 0 आ रहा है, ध्यान से देखो x3 रखा तो 3 -1 2 4 -4 0, मतलब ये रहा 3। तो क्या मैं बोल सकता हूं, यहां से बस देखना, x जब मैं 0 से 3 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -4 से 0 के बीच में। क्या भाई कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, x जब 0 से 3 के बीच में है तो y की वैल्यू यही तो है, यहां से लेके 0, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 0, मिनिमम वैल्यू कितनी आई -4, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। -2 से 0 में, तो -2 यहां रखो तो कितना आ रहा है, -2 रखे तो यहां पे वैल्यू आ रहा है -3 9 मतलब 5, तो -2 पे कुछ 5 वैल्यू आ रहा है यहां पे, ये रहा 5, तो -2 से 0 में वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान दो x इक्वल टू 0 पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल टू 0 रखे तो 1 -4 -3, ये वैल्यू कितनी है -3, तो -2 से 0 के बीच में इस y की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या मैं बोल सकता हूं कि -3 से 5 आ रही है, बोलो। और ये भी मैं बोल सकता हूं कि -2 से 0 में डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो घट रहा है 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 घट, 5 था -2 पे, घट घट के 0 पे -3 आ गया। तो यदि ग्राफ नहीं बना पाओगे तो इसको कैसे बता पाओगे कि इस पे क्या है वैल्यू आएगी, ठीक है। तो होल स्क्वायर बना, शिफ्ट कर दो तो एकदम बढ़िया सा नजारा मिल जाएगा। 3 एकदम रटा रटाया माल है, पीछे हुए बता चुका हूं उसका थ्योरी क्या हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कोई भी चीज यदि ग्रेटर देन 0 आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसके दो कंडीशन होते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज है उसको होना चाहिए ग्रेटर देन 0 और इसका डी क्या होना चाहिए लेस देन 0, यही कंडीशन है। जब यही कंडीशन है तो लगा लो, तो इसमें पहला कंडीशन क्या है, ए ही है, तो ए ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। डी क्या होगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 16a लेस देन 0, तो a ग्रेटर देन 9/16, ये आया इधर ले जाओ तो 16 है 9/16, 0 से बड़ा हो, और एक मिनट इसको देख लो 9/16 a ग्रेटर, हाँ ठीक है, a ग्रेटर देन 9/16, ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा हो
और ये बोल रहा है, इसको ध्यान से देख लो, ये रहा 0 और ये रहा 9/16। ये बोल रहा है 0 से बड़ा हो, ये बोल रहा है कि 9/16 से बड़ा हो। किसकी सुनेंगे? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन यही वाला रीजन है, 9/16 से बड़ा हो, तो मतलब 9/16 से लेके ये क्या हो सकता है, इनफाइनाइट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन लिंक करेगा दूसरे चैप्टर में भी, ध्यान देना। चलो क्वेश्चन नंबर बी, ये पूछ रहा है यदि ये लेस देन 0 है तब क्या होगा यार। लेस देन 0 के लिए कंडीशन में बताया था ग्राफ वाला, ये इसमें कंडीशन क्या था कि a लेस देन होना चाहिए, d भी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। जब ऐसा कंडीशन होगा तो ध्यान दो, इसमें a क्या है, a तो यही है लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब कि 16 प्लस 8 a लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से a लेस देन -2 आ गया। a 0 से, इसको ध्यान से देखो, ये बोला a 0 से छोटा होना चाहिए और ये बोला a -2 से छोटा होना, दोनों में कॉमन क्या है, -2 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन में है, क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट अगले लेक्चर में लेके आते हैं, तब तक थैंक यू।